असली अगर सपूत हिंदुस्तान का, भारत का कोई है तो आदिल शाह है। इतनी बड़ी बहादुरी का काम उस व्यक्ति ने किया। अरे उस व्यक्ति ने तो वो काम करके दिखा दिया कि हम हिंदू होते हुए कभी नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते किसी मुसलमान के लिए। कुछ चुटभैया लोग हों जो फिरका परस्ती में ही अपना विश्वास रखे, वो इस टाइप की बातें करते हैं कि वो तो इत्तेफाक से मर गया। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की इस तरह की बातें करते हैं और हमारे कलेजों को, हमारे भाईचारे को खत्म करने का काम करते हैं। उन लोगों के मुंह पे आदिल ने ये तमाचा साबित किया। मतलब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हिंदुओं के साथ साथ एक मुस्लिम ने भी अपनी जान गंवाई है और उसका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह। अब सवाल ये है कि क्या हिंदुओं को बचाने के लिए सैयद आदिल हुसैन शाह ने अपनी कुर्बानी दी है? क्योंकि कुछ लोग तो सैयद आदिल हुसैन शाह की मौत पर भी ये कह रहे हैं कि वो तो इत्तेफाक से मर गए। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विपिन भाई साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। सैयद आदिल हुसैन ने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है या फिर इत्तेफाक से उनकी मौत हो गई है? आप क्या सोचते हैं? देखिए विपिन भाई जी, जो आज की तारीख में हमारे देश का अफरा तफरी जैसा माहौल हो रहा है, और माहौल क्या हो रहा है, इस देश का हर बच्चा बच्चा रो रहा है। इतना जघन्य अपराध उनके द्वारा किया गया है, चूंकि जिनके परिवारों से वो लोग चले गए, जिनके परिवारों से उनके जनाजे जाएंगे, उनके जी को देखो पूछ के। और उन लोगों को बचाने के लिए आदिल हुसैन एक मुसलमान होते हुए, और उसने वहां वो काम किया कि हर कोई इस काम को नहीं कर सकता, चूंकि उसे सीधी सीधी जानकारी थी, सच्चाई भी थी कि वहां ऐसे हथियारों से फायरिंग हो रही थी और वो मार रहे थे आतंकवादी उन लोगों को। तो उसे सीधा सीधा पता था कि अगर तू जरा सी भी छेड़खानी करेगा या हस्तक्षेप करेगा इनके बीच में तो तेरी जान तो जा ही जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति ने उनकी राइफल खोसने का प्रयास किया और उनको रोकने का प्रयास किया और उनसे गिड़गिड़ा भी वो व्यक्ति, और उसने ये कहा कि ये तो हमारे मेहमान हैं, आप इनको क्यों मारो। और ऐसा जब वो नहीं रुके तब वो इस बेस पर आ गया कि तेरी जान, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन आतंकवादियों से लोहा लेने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए। तो मैं तो विपिन जी, इस मुद्दे में जो क्वेश्चन आपने किया, मैं तो उसे बार बार सलाम करता हूं, राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं और यह कहता हूं कि असली अगर सपूत हिंदुस्तान का, भारत का कोई है तो आदिल शाह है। इतनी बड़ी बहादुरी का काम उस व्यक्ति ने किया कि उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपने माँ बाप की परवाह किए बिना और अपने बच्चों की परवाह किए बिना अपने आप को, मैं तो ये कहूंगा कि उस व्यक्ति को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। असली लड़ाई लड़ने का काम किया उस व्यक्ति ने। और मैं कुछ लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में भी और ऐसे लोगों को भी जो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे, जिनका पूरा देश गुणगान कर रहा मेरे हिसाब से तो, और आप उन पे फिर भी हिंदू मुस्लिम की बात करो, तो इससे शर्मनाक घटना और कोई हो नहीं सकती जो लोग इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। अरे उस व्यक्ति ने तो वो काम करके दिखा दिया कि हम हिंदू होते हुए कभी नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते किसी मुसलमान के लिए इतना काम जितना उस व्यक्ति ने करके दिखा। तो मैं तो ये कह रहा कि भारत सरकार के पास अगर कोई इनाम देने की चीज है या उसका सम्मान बढ़ाने की चीज है या उसके परिवार का मान और सम्मान बढ़ाने की बात है, करनी चाहिए भारत सरकार ने, और उसको निसंकोच होकर वैसे व्यक्ति के उसमें निर्णय लेना चाहिए भारत सरकार ने। जो भी कुछ दे सकते हो, बहादुरी का जो भी अच्छे से अच्छा इनाम हो, वो उसको आदिल शाह को मिलना चाहिए। मेरी अपनी सोच है। वहां पर बहुत से लोग थे राजकुमार जी, लेकिन ये हिम्मत सैयद आदिल हुसैन शाह ने ही की। देखिए विपिन जी, अब आप एक बात बताओ, जो लोग वहां थे और जिनके साथ जो लोग मारे जा रहे थे, बच्चे भी मारे गए, उनके पतियों को मारा गया पत्नियों के सामने, तो आप ये देख लो कि वो मंजर क्या होगा। वहां तो उस टाइम पर रूह कांपती होगी। और उस व्यक्ति ने सब कुछ शिष्य की तरह दिख रहा था कि तू मारा जाएगा, और उसने एक सेकंड की देरी नहीं की। और उसने ये बार बार ये कहा, चूंकि वीडियो जारी है उस टाइम की, और जो वहां पर्यटक गए हुए थे, जो बचे हैं हमारे भाई बहन, वो बता भी रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे इंसान देवीय पुरुष हो सकते हैं। वो इंसान है जैसे कभी पहले भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, जो काम उन्होंने इस देश के लिए किया था,
तो उन मेरे हिंदू भाइयों के लिए पहलगाम में वो काम आदिल ने करके दिखाया। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको जितना सम्मान दिया जा, और पूरा देश सम्मान दे भी रहा, मैं ये भी कह रहा, लेकिन कुछ चुटभैया लोग हों जो फिरका परस्ती में ही अपना विश्वास रखे, वो इस टाइप की बातें करते हैं कि वो तो इत्तेफाक से मरेगा। अरे इत्तेफाक से तो जब मरेगा जब उसे सामने मौत दिख रही थी, उसे तो जानकारी थी कि तू मरेगा। इत्तेफाक होता है कि अचानक आकर के उसको मार दिया किसी ने, वो अचानक तो नहीं मरा, उसने तो लड़ाई मोल ली, आतंकवादियों से भिड़ा। और बता रहा मैंने, और भी वहां के जो लोकल के लोग थे, उनका जो अध्यक्ष था उस यूनियन का, हमने उसका भी बयान सुना। वहां के तो लोग रो रहे बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से रो रहे। तो मैं ये कह रहा कि ये कश्मीर की जनता का या कश्मीर के लोगों की दानिस्ता नहीं थी, ये दानिस्ता तो सीधी सीधी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की थी। जैसे हाफिज शहीद हुए, मेरा कहना तो यह है कि वहां के सेनाध्यक्ष का आपने 2-3 दिन पहले बयान पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे, उनकी वीडियो जारी हुई कि अगर हमारे देश की जनता भी और शासन भी, प्रशासन भी, आर्मी भी, जितनी भी फोर्सेज है, तो कसम से मेरे दिल में इतना दर्द है कि वहां के जनरल का, आर्मी चीफ का शीश उतारा जा, और वो जो हाफिज शहीद पहीद जो भी कुछ है, उनको भाई साहब ट्रैक्टर के पीछे बांध के और इस तरह घसीटा जा, तब जाकर हम लोगों को तो सबर जवाब है। क्योंकि पता नहीं कितनों के घर बर्बाद हुए, कितनों के बच्चे उजाड़े, कितनों की बहनों का सिंदूर मिटाया, और कितनी भाई पत्नियां उसमें विधवा करी उन लोगों ने। बहुत दुखद घटना राजकुमार जी ये हुई है। हिंदुओं ने भी इस घटना में अपनी जान गंवाई है और सैयद आदिल हुसैन शाह ने भी अपनी जान गंवाई है। मैं उनके पिताजी को देख रहा था, वो रो रहे थे और ये बोल रहे थे कि कमाने वाला बस घर पर आदिल ही था। जी बिल्कुल, उनका सबसे बड़ा बेटा यही था। बाकी एक बच्चा शायद उनकी पत्नी की गोद में मैंने देखा वीडियो में, और वो उनका बुजुर्ग बाप तड़प रहा था। और उसको तो जो कुछ, खैर उसके तो परिवार की बर्बादी हो ही गई। चूंकि देखिए विपिन जी, हम भी इसी हालात में हैं। अगर हमें कोई मार दे और हमारा पूरा परिवार हमारे पर आश्रित है, तो उस व्यक्ति पे क्या बीतेगी। लेकिन मैं उसे बहादुर इसलिए कह रहा, मैं सच्चा देशभक्त उसे इसलिए कह रहा कि उसने मुसलमान होते हुए ये काम किया, और वो आतंकवादी भी मुसलमान थे। और जिस देश से आतंकवाद जन्म ले रहा, पनप रहा, वो पूरा देश कायदे में तो आज की तारीख में मुसलमानों का ही है। चूंकि जब देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान उन्होंने, जिन्ना साहब ने जब बना था और एक तरफ चले गए थे, उस टाइम पे पाकिस्तान में 26% लोग हिंदू थे, 26%। और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में बल्कि कम संख्या में थे। लेकिन यहाँ किसी भी मुसलमान को कोई इस तरह की प्रताड़ना नहीं दी गई। वैसे कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पड़ा हिंदू मुस्लिम कहो जा। लेकिन मैं एक बात और कह रहा, हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान ने क्या उन आतंकवादियों की बात कही? क्या उनके सुर में सुर मिला? पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम, पूरे हिंदुस्तान का हिंदू, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, किसी भी जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज पूरे के पूरे भारत सरकार के साथ में खड़े हैं। पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ में खड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की इस तरह की बातें करते हैं और हमारे कलेजों को, हमारे भाईचारे को खत्म करने का काम करते हैं। उन लोगों के मुंह पे आदिल ने ये तमाचा साबित किया। मतलब आदिल ये मैसेज देकर गए हैं कि भारत का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के लिए अपनी जान दे सकता है, और देनी दी भाई। इसमें तो कोई धोखे वाली बात नहीं है, दे दी। उसने अपने परिवार की चिंता नहीं करी, अपनी माँ की नहीं करी, अपनी पत्नी की नहीं करी, अपने बच्चों की नहीं करी। इस देश की मिट्टी से प्यार किया उसने। इस देश के जो हमारे भाई थे, जो हमारे हिंदू भाई बहन वहां फंसे हुए थे, उनके खून से प्यार किया उसने, उनकी इज्जत से प्यार किया उसने, और उनको इज्जत भी दी। और जहां तक वो लड़ सका था लड़ने की कोशिश भी की। लेकिन जब वही जमीन पर सुला दिया, उससे ज्यादा वो क्या कर सकता था। आज मैं तो अपनी सरकार से, भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन जिस बर्बरता के साथ में उन्होंने हमारे लोगों को मारा और आदिल को मारा, इसका बदला पाकिस्तान से लेना चाहिए। चूंकि यह कश्मीर के लोगों का काम नहीं है। कश्मीर के लोगों को तो असली पूछो पाकिस्तान के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। चूंकि वहां जमीन जायदाद तो बहुत कम है, फसल होती नहीं। भाई पर्यटक का एक साधन है, पर्यटकों की वजह से वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उन लोगों को रोजगार मिलता है। तो पाकिस्तान ने तो ये जघन्य अपराध करके उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भाई उनकी जो इनकम का साधन था वो भी बंद हो गया। चूंकि जो पर्यटक जाएंगे अब सोचेंगे, मजबूर हो जाएंगे सोचने पे कि भाई वहां तो इस तरह की घटनाएं हो,
तो पर्यटक जाने बंद हो जाएंगे और उनकी बेचारों की कमर टूट जाएगी। राजकुमार जी, इस घटना के बाद खासकर कुछ हिंदू लोग मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए भाई साहब, मेरा मानना तो यह है, मेरी व्यक्तिगत राय है ये। देखिए, आतंकवादी या आतंकवाद को पनाह देना या आतंकवादियों को पनाह देना, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में तो वो आतंकवादी ही है। अब जो मुसलमान भारत के लोगों के, जो हिंदू भाइयों के पक्ष में बोल रहे हैं, वहां का पूरा कश्मीर का, जम्मू का एक भी मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोल रहा, एक भी मुसलमान आतंकवादियों के पक्ष में नहीं बोल रहा। जो भी बोल रहा वो भारत सरकार के पक्ष में बोल रहा या भारत की मिट्टी के पक्ष में बोल रहा। ठीक है जी। अब आतंकवादी की कोई जाति और धर्म नहीं होता। अगर कोई हिंदू भी आतंकवादी को शरण देगा तो मैं तो उसे भी आतंकवादी मान लूंगा। वो आतंकवादी नहीं है क्या? अगर कोई मिलकर पैसे के लालच में या पद के लालच में अपने देश की साथ गद्दारी करेगा, अपने देश की जनता के साथ गद्दारी करेगा, तो वो भी तो आतंकवादी है। और अगर कोई मुस्लिम इस टाइप का काम करेगा तो वो भी आतंकवादी है। लेकिन सबको कहना, ये देखो बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, जो लोग इस देश की मिट्टी से प्यार कर रहे हैं, मर से भी ज्यादा कर रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप? बताइए क्या कहोगे? अब आदिल ने सब कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। अब जहां तक उसमें चूक की बात है, सुरक्षा की चूक की बात है, कोई भी कह सके इस बात को। अब हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी खुफिया एजेंसी है, उनको भी पता नहीं लगा। हमारी जो आर्मीज है उनको भी पता नहीं लगा। और को कैसे पता लग जाता कि भाई हाँ आतंकवादी आवेंगे और मारेंगे? पता तो किसी को नहीं लगा। जब इंटेलिजेंस को पता नहीं लगा तो आम लोगों की तो बात आप कह नहीं सकते। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने जज्बा दिखाते हुए अपनी जान दे दी। और वो, मेरा तो मानना यह है कि वो शहीद हुआ, उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे लोगों की बहादुरी का गुणगान होना चाहिए। जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकता है भारत माता के लिए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तो उससे ज्यादा वो क्या दे सकता था भाई? उस पर प्राण थे अपने, दे दिए। वर्तमान समय में तो देश के मुसलमानों की राष्ट्र भक्ति को भी लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग मूर्ख हैं भाई जी। मैं आपसे ही पूछ रहा, आपका पत्रकारिता का काम है, मुझे यूं बताओ कितने मुसलमान आतंकवाद के पक्ष में बोल रहे हैं? आप जरा बताओ। कश्मीर का बोल रहा हो, जम्मू का बोल रहा हो, अरे कितने लोगों के घर में दीवा भी नहीं पड़ा भाई साहब। और कहने वाला कोई मेरे जैसा मूर्ख कुछ भी कह दे, लेकिन जिसके परिवार से जनाजे उठे उनके जी को देखो पूछ के। या जिन लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने उन लोगों को सहारा दिया, किसी ने होटल का किराया नहीं लिया, किसी ने गाड़ी का किराया नहीं लिया, ऐसे भी बहुत लोग हैं, वो भी सारे के सारे मुसलमान हैं। आप उन पर कैसे उंगली उठाओगे भाई? है? अरे ये तो मान लिया मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी जुबान से कुछ भी बकने लग जाऊं तो देखो ये बहुत गंदी हरकत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ऐसा चाहिए कि जिन लोगों ने उन पर्यटकों की मदद की, उनका असली पुच्छो पता निकाल करके उनको सम्मानित किया जा। और जहां तक पाकिस्तान से ये आतंकवाद उभरा और इसने जन्म लिया, वहां का जो सेनाध्यक्ष है, जो चीफ है, उसकी गर्दन कटनी चाहिए। मेरा कहना तो ये है। चाहे उसके बदले में, या भाई मैं नो भी नहीं कहता, मेरे जैसे को दे दो, सौरे को वही ले बैठूंगा, चाहे कल मर जाओ, हमें चिंता नहीं इस बात की। लेकिन जिन्होंने ये घटना इतनी बुरे तरीके से की, ऐसे निहत्थे लोगों को मारा, तो मैं यूं कह रहा उनका दुनिया में होगा क्या? होगा तो ये बर्बाद। ये पाकिस्तान भी बर्बाद होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। चूंकि देश की जनता में आक्रोश है, देश की सरकार भी आज की तारीख में सर्वदलीय मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने बुला रखी है, उस पर भी यही निर्णय होना है। और सब एक सुर में बोल रहे, एक सुर में बोल रहे। और जब तक पाकिस्तान के साथ में यह नंगा नाच नहीं होता, जब तक पाकिस्तान के लोगों के साथ में या पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों के साथ में, आतंकवादियों के साथ में ये कत्लेआम पाकिस्तान की जमीन पर नहीं होने का, तब तक ये पाकिस्तान मानने वाला नहीं, तब तक नहीं मानता। ये वहां का जो चीफ है वो पक्का सुअर है भाई साहब, ये मैं आपको बता रहा। कुछ लोग तो यहाँ हिंदुस्तान में ही हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा वो लोग कोई अच्छे थोड़ा ही हैं। अरे भाई इन्हें सबक सीखना चाहिए, इन्होंने देखना चाहिए कि कैसे इस देश की मिट्टी के लिए। अभी देखिए, मैं पाक अधिकृत कश्मीर की बात कर रहा। पाक अधिकृत कश्मीर में कोई रोक नहीं है, सब जा सकते हैं वहां, आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। और मैं तो भारत सरकार से यह भी मांग करूंगा कि जब वहां हिंदुओं की संख्या कम है तो अब जा वहां कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ बिहार से, कुछ झारखंड से, कुछ हरियाणा से, कुछ उत्तराखंड से, कुछ महाराष्ट्र से भेज देने चाहिए लोग, उनको बसा देना चाहिए वहां।
अरे जैसे कोई रोजगार छोटे मोटे होंगे सब लोग कर ही लेंगे, लेकिन कम से कम अपने हिंदू भाइयों के साथ में, जो वहां का मुसलमान जिन्होंने ऐसी ऐसी वफादारी दिखाई, उनके साथ में अपना भाईचारा बनाकर रहने का काम करेंगे। तो मैं तो सरकार से ये भी निवेदन करूंगा, अगर ऐसा संभव हो तो भेज देनी चाहिए, वहां लोग अलग अलग प्रांतों से भेज देने चाहिए। आतंकवादियों के साथ कुछ कश्मीर के लोग भी तो मिले हुए थे, जब तो ये घटना हुई। देखिए, अगर आतंकवादियों के साथ में कश्मीर का कोई व्यक्ति मिला हुआ होगा तो मैं उसकी तारीफ थोड़ा ही कर रहा, मैं ये कह रहा वो भी आतंकवादी है, वो भी मरना चाहिए। लेकिन जिन्होंने वफादारी की उनको आप मुसलमान के नाम पे क्यों बांट रहे भाई? उनको तो अपना भाई बनाओ। अब देखिए, सबको अगर हम अपना दुश्मन मान लेंगे तो फिर देश चलेगा कैसे? देखिए विपिन जी, ये नहीं होना चाहिए। आप समझदार आदमी हैं। देखिए, जो लोग देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए करते हैं, सारे के सारे भारत सरकार के साथ में एक सुर में बोल रहे हैं, तो उनको क्यों बांट रहे? अरे अगर वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं, तो वो हमारे भाई हैं और हम उनके भाई हैं। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।